तो मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप गिट की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रोजेक्ट्स नाम से। और ये फ़ोल्डर अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। इस फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं कि अपने सबलाइम के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पर देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है फिलहाल के लिए। अभी हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से गिट बैश को ओपन कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर अभी हमारा गिट बैश है। अभी मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ गिट स्टेटस करके तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। ऊपर से एक एरर आता है यहाँ पे कि नॉट ए गिट रिपोजिटरी। ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। गिट रिपोजिटरी का मतलब गिट फोल्डर नहीं है, ये अभी गिट ट्रैक नहीं कर रहा। और उसको ऐसे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर डॉट गिट नाम की कोई फाइल नहीं है, सॉरी फोल्डर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हिडन फाइल अगर मैं ऑन भी कर देता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं देखने को मिलता है। अब ये डॉट गिट फोल्डर जब ही बनेगा यहाँ पर जब मैं यहाँ पे गिट इनिट कमांड रन करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ गिट इनिट तो अब देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन के आ रहा है ना। अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैसेज में भी आ रहा है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अभी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है बट अभी एक एम्प्टी है, ये खाली है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ फाइलें वगैरह मिलेंगे। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपन को बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से आप गिट इनिट आप जो कमांड रन कर सकते हो। यहाँ पर आप एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट किया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो अब देखिए यहाँ पर एक रेड में फाइल आ रही है कि file.txt और ऊपर से आ रहा है कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है, इसको आप ऐड कर सकते हैं गिट ऐड करके। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ऐड करके और फाइल का नाम जो भी हमारे फाइल का नाम रहेगा जो कि है file.txt। तो मैंने यहाँ पर लिखा गिट ऐड फाइल जो कि फाइल का नाम है file.txt। इसको एंटर करने पे अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आया। बट अगर मैं फिर से इसको गिट स्टेटस रन करता हूँ तो आप देखिए ये ग्रीन में आ रहा है, यानी कि आपने उसको ऐड कर लिया। अब गिट को पता है कि वो वाली फाइल कौन सी है। अब आप इसको कमिट कर रहे हो। तो कमिट इन द सेंस कि आप उस फाइल को सेव कर रहे हो इस मैसेज के साथ में। तो जैसे ही आपने ये चीज़ लिखा तो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है कि भाई ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु यू आर। कि वो उसको पता नहीं कि आप कौन है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप ये सारी चीज़ें आप पहले सेट करो, अपने यूज़र नेम आप सेट करो, अपना ईमेल आप सेट करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, वो हमें पता चलेगा गिट कॉन्फ़िगरेशन से। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जैसे कि जो हमारा गिट है उसको आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि गिट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करने का इन द सेंस जैसे कि आपको यूज़र नेम ऐड करना हुआ, उसका ईमेल ऐड करना हुआ कि किस यूज़र ने कमिट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके गिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी गिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चली जाती है। अब गिट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेनली 3 तरीके से मैनेज होती है। जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा सिस्टम करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गिट की जो कॉन्फ़िग फाइल्स हैं वो हमारी 3 तरीके की फाइल्स हैं। एक तो सिस्टम है, एक ग्लोबल है और तीसरा हमारा है लोकल। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं कि ये है क्या। तो सिस्टम वर्सेस ग्लोबल वर्सेस लोकल, यानी कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं कि ये है क्या चीज़ है। तो सिस्टम के अंदर यदि आप यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह रखते हैं तो ये आपके सभी यूज़र्स के लिए होता है और सभी रिपोजिटरी के अंदर आपको ये अवेलेबल मिलेगा। यदि आप ग्लोबल के अंदर डालते हैं, यानी कि ये क्या है, जो हमारा सिस्टम है ये हमारे सभी यूज़र्स के लिए है ओवरऑल द कंप्यूटर के अंदर। ग्लोबल के अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसका जो ईमेल और पासवर्ड होगा वो आपके सभी रिपोजिटरी के अंदर होगा। तो रिपोजिटरी का क्या मतलब है कि वो एक प्रोजेक्ट हो गया है ना। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया तो इसको आप एक रिपोजिटरी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट गिट नाम का आपने गिट इनिशियलाइज वहाँ पे कर लिया है। सेम आपका लोकल होता है कि आप लोकल के अंदर भी आप जो है स्पेसिफिक आप रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके स्पेसिफिक रिपोजिटरी यानी कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होगा, सिर्फ वो ग्लोबल या सिस्टम के तौर पर नहीं होगा। तो इसकी जो हायरार्की चलती है, जो हमारा सिस्टम है वो हमारा क्या है कि सबसे पहले सिस्टम के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को प्रायोरिटी रखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उनका ऑर्डर होता है वो सबसे पहले वो सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखता है, उसके बाद वो ग्लोबल के अंदर देखता है और उसके बाद फिर वो लोकल के अंदर देखता है। यानी कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम और ग्लोबल के अंदर है उसको आप ओवरराइड कर सकते हो अपने लोकल के अंदर, है ना। तो ग्लोबल और जो सिस्टम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो आप लोकल से आप ओवरराइड कर सकते हो, जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप ग्लोबल से आप ओवरराइड कर सकते हो। तो इसकी हायरार्की कुछ ऐसे चलती है कि पहले सिस्टम के अंदर आप डालोगे, उसके बाद फिर आप ग्लोबल, उसके बाद लोकल।
तो लोकल के अंदर क्या होता है कि आप चेंज कर सकते हो जो भी सिस्टम और ग्लोबल के अंदर आपने डाला हुआ है, और ग्लोबल के अंदर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपने सिस्टम के अंदर डाला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इसकी हायरार्की चलती है। अगर आप पाथ की बात करेंगे कि ये सारी फाइलें मुझे मिलेंगी कहाँ, तो आप सिस्टम की जो फाइल है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर, जो कि विंडोज़ के लिए है। तो आप सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे प्रोग्राम फाइल्स गिट etc, और वहाँ पे गिट इग्नोर नाम की एक फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्लोबल के अंदर क्या होगा कि आपके यूजर नेम से एक जो फोल्डर होगा आपके यूजर्स फोल्डर के अंदर सी ड्राइव के अंदर, वहाँ पर आपको डॉट गिट इग्नोर फाइल आपको मिल जाएगी। आपके केस में ये यूजर नेम अलग हो सकता है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर लोकल कॉन्फिग के अंदर क्या होगा कि जो आपने फोल्डर क्रिएट किया, जैसा कि अभी हमने क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर आपको डॉट गिट नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको कॉन्फिग नाम का वन बाय वन ये सभी कमांड्स हम लोग रन करते हैं, जैसे कि डॉट कॉन्फिग लिस्ट करके है, डॉट कॉन्फिग सिस्टम ग्लोबल और लोकल करके। पहले लिखता हूँ गिट कॉन्फिग लिस्ट। अब गिट कॉन्फिग लिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो भी सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है या जो आपकी ग्लोबल लेवल पे जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर दिखा देता है। अगर मैं यही लिस्ट के बगल में अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल लिखूँ तो ये सिर्फ ग्लोबल की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दिखाएगा, जो अभी ब्लैंक है, अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। लोकल के साथ में भी यही है कि अगर आप यहाँ पे पास करते हैं लोकल, तो ये लोकल की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आपके कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जगह जगह पर जो ग्लोबल की है वो आपको अलग पोजीशन पे मिलेगी, लोकल की आपको अलग पोजीशन पे मिलेगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कॉन्फ़िग है, जैसे कि गिट कॉन्फ़िग, अगर हमारे ग्लोबल लेवल की जो भी कॉन्फ़िग है या जो लोकल लेवल की, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गिट कॉन्फ़िग लोकल लिस्ट, और अब मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि जैसे मैं एडिट वहाँ पे फ्लैग पास करता हूँ, तो ये मुझे फाइल का पाथ दिखाता है। जो अपने केस में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर था, उसके अंदर डॉट गिट नाम का एक फोल्डर था जो यहाँ पर था, आप देखेंगे। और यहाँ पे यहाँ पर एक कॉन्फ़िग नाम की एक जो फाइल आपको दिख रही है। तो ये फाइल क्या कर रहा है कि वो एडिट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे कंटेंट आप देख रहे हैं, यही सेम कंटेंट आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो अब आप इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इस सभी कंटेंट्स को अपने हिसाब से। वो सभी क्या होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप वहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ जो कि यूज़र नेम है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि गिट कॉन्फ़िग लोकल यूज़र नेम हमारा होना चाहिए अजय यादव। ठीक है, तो अब मैं वापस से इस फाइल को अगर मैं ओपन करके देखूँ तो इसके अंदर आना चाहिए जो यूज़र नेम है यूज़र का। तो देखिए यहाँ पर एक यूज़र आपका एक बना और उसके अंदर नेम आपका पास हो गया जो कि है अजय यादव करके। सेम चीज़ आप जो है ईमेल भी पास कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ईमेल आपका है ajayadavexpo@gmail.com। इसको सेव करते हैं। वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे मैं लिस्ट अगर मैं ऐड करूँ, जैसे कि गिट कॉन्फ़िग लोकल लिस्ट करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी उसके अंदर आप देखिए ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई है, यूज़र नेम और ईमेल। तो आप दो तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से एडिट कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर आप उसके अंदर डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि गिट की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करते हैं। सेम चीज़ आप ग्लोबल के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग मैं लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर देखिए गिट की कॉन्फ़िग यानी कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ग्लोबली हमारा कोई इन्वायरमेंट का वेरिएबल हमारा सेटअप नहीं है। तो यहाँ पर ग्लोबल के अंदर भी हम लोग यहाँ पे सेटअप कर देते हैं कि जो यूज़र नेम है वो है हमारा अब अजय ग्लोबल करके, राइट। और यहाँ पर मैं उसका ईमेल चेंज कर देता हूँ जो कि है ajayglobal@gmail.com। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल करके। तो अब ये हमारा ग्लोबली सेटअप हो चुका है। अब मैं वापस से अगर मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिस्ट कमांड मैंने रन की, वैसे ही हमें दिख रहा है कि अजय यादव नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है और ईमेल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम और ईमेल हमें रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अगर आप इसको पाथ देखना चाहें तो मैं इसको यहाँ पर हिडन फाइल को हटाता हूँ। पहले सी ड्राइव के अंदर चलेंगे और यहाँ पर आपको जाना रहेगा यूजर्स के अंदर अजय, और यहाँ पर आपको मिलेगा डॉट गिट कॉन्फ़िग फाइल, ये रही। ठीक है, इसको अब आप ओपन कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर, या फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर सिंपल ओपन ऐड करता हूँ, सॉरी नोटपैड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपको नेम आपको दिख रहा है ना। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो आपकी ग्लोबल है। तो लोकल आपने देखा कि अपने फोल्डर के अंदर ही थी, ग्लोबल आपकी यूजर्स के अंदर आपको दिख रही है। सिस्टम की फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी गिट फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट फोल्डर मिलेगा और वहाँ पे etc, और यहाँ पर आपको मिलेगी गिट कॉन्फ़िग, ये रही। और आप इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ग्लोबली सेटअप कर सकते हैं, जो पूरे सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें सेटअप होती हैं। ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर गिट की कॉन्फ़िगर्ड आती हैं। आप यहाँ पर अपना भी कुछ वेरिएबल सेटअप करना चाहते हो आप कर सकते हैं।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।